नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो। तो गाइस, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि क्या होता है मल्टीपाथ इनहेरिटेंस। ठीक है, मल्टीपाथ इनहेरिटेंस क्या होता है कि एक क्लास है जिसकी वजह से हम दो और क्लास क्रिएट कर रहे हैं, और वो दो क्लास अगर कोई तीसरी क्लास को क्रिएट कर रहे हैं तो इसकी इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मल्टीपाथ इनहेरिटेंस। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपको डी में से एक के डेटा को एक्सेस करना है तो आपके पास दो तरीके हैं, आप बी से भी कर सकते हो और आप सी से भी कर सकते हो। ठीक है, एक की दो कॉपीज है, एक है बी के पास, एक है सी के पास। तो कंपाइलर कन्फ्यूज होता है कि डी में से अगर आपको ए का डेटा चाहिए तो वो बी की कॉपी यूज़ करे, जो कॉपी बी के पास है वो यूज़ करे, या फिर जो कॉपी सी के पास है ए की वो यूज़ करे। तो इस एम्बिग्यूटी को दूर करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है वो है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ, और दूसरा है वर्चुअल क्लास की मदद से। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप एम्बिग्यूटी को दूर कर सकते हो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की मदद से। ठीक है, और हम अगली वीडियो में बात कर रहे होंगे वर्चुअल क्लास क्या होता है इसके बारे में। सो गाइज, दिस इज प्रसाद एंड वेलकम टू पीएम गुरु। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और मैंने यहाँ पे वीएस को ओपन कर लिया है। तो देखिए यार, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि मल्टीपाथ इनहेरिटेंस क्या होता है इसके बारे में। ठीक है, तो मल्टीपाथ इनहेरिटेंस क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे ए क्लास है, ठीक है, ये बेस क्लास है जिसकी वजह से हम दो डिराइव क्लासेस को क्रिएट कर रहे हैं, बी और सी को। ठीक है, और ये बी और सी जो है वो आगे जाके एक और डिराइव क्लास को क्रिएट कर रही है जिसका नाम है डी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि एम्बिग्यूटी आ जाती है। ठीक है, अगर मैं डी में से ए के डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करूँ तो क्या होता है कि हमारे पास दो तरीके, एक तो हम बी के द्वारा कर सकते हैं और एक तो आप सी के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो तरीके हैं। तो क्या होता है, एक की एक कॉपी होती है बी क्लास के पास और एक की एक कॉपी होती है सी क्लास के पास। तो कंपाइलर कंफ्यूज होता है कि बी के पास जो एक ही कॉपी है वो यूज़ करे या फिर सी के पास जो एक ही कॉपी है वो यूज़ करे। ठीक है, तो इससे कहते हैं एम्बिग्यूटी। तो इसको दूर करने के लिए दो तरीके हैं, पहला तो है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ और दूसरा है वर्चुअल क्लास की मदद से। तो हम कैसे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की मदद से ये सब कर सकते हैं, एम्बिग्यूटी को दूर कर सकते हैं, वो देखते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं मेरे वीएस कोड के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, क्लास ए की एक कॉपी है बी के पास, क्लास ए की एक कॉपी है क्लास सी के पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, क्लास डी के ऑब्जेक्ट की मदद से ए को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ जो है क्लास ए में। ठीक है, तो कंपाइलर कंफ्यूज हो रहा है कि क्लास बी से जाए या फिर क्लास सी से जाए, मतलब कि क्लास बी के पास जो क्लास ए की कॉपी है वो यूज़ करे या फिर क्लास सी के पास जो क्लास ए की कॉपी है वो यूज़ करे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना है कंपाइलर को कि भाई क्लास बी की कॉपी को यूज़ करो, क्लास सी की कॉपी को इग्नोर कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे वो कैसे होगा, देखो ऑब्जेक्ट डॉट, उसके बाद आएगा क्लास का नाम, जिस भी क्लास से आपको जाना है। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ क्लास बी। तो हमें बताना है कि क्लास बी में जो क्लास ए की कॉपी है उसको यूज करो। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डॉट क्लास बी, उसके बाद स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और वेरिएबल का नाम जो है यहाँ पे ए। राइट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि क्लास बी के पास जो क्लास ए की कॉपी है उसका यूज करो और ए में वैल्यू को स्टोर कर दो 40 ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है क्लास डी का। राइट, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी चेंज कर देता हूँ ओबीजे डॉट क्लास बी, उसके बाद स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और ए। ठीक है, अब क्या करते हैं, प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं और रन कर लेते हैं, देखते हैं ये होगा या नहीं। अब ऑब्वियसली होगा। तो देखो ए इज़ 40 लिख के आ चुका है। तो यार एक बात और समझ लो, यहाँ पे क्या है, क्लास बी के पास एक क्लास ए की कॉपी है और क्लास सी के पास एक क्लास ए की कॉपी है। ठीक है, तो मैं क्लास डी के एक ऑब्जेक्ट के लिए, यहाँ पे ओबीजे है, इस ओबीजे के लिए मैं क्लास ए का जो ए है ये वेरिएबल, इसकी दो वैल्यूज को स्टोर कर सकता हूँ। वो कैसे, क्लास बी के पास एक कॉपी है क्लास ए की, राइट, तो उसमें भी ए आएगा तो उसको मैं स्टोर कर पाऊँगा, और उसके बाद क्लास सी से भी एक कॉपी आएगी उसको भी मैं यूज़ कर पाऊँगा। राइट, तो अगर मैं इस लाइन को कॉपी कर लूँ, ठीक है, और मैं डालता हूँ इसको नीचे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कर दूँ क्लास बी की जगह क्लास सी, ओके, और मैं यहाँ पे 40 की जगह कर दूँ 100, तो क्या मैं कर पाऊँगा, बिल्कुल कर पाऊँगा, क्योंकि क्लास बी और क्लास सी के पास जो क्लास ए की कॉपीज़ है वो अलग अलग है। ठीक है, सेम होती तो ये एम्बिग्यूटी आती नहीं। ठीक है, दोनों अलग अलग कॉपीज़ है तो उनके लिए मैं अलग अलग ए की वैल्यूज़ को स्टोर कर पाऊँगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इस लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ
और देखते हैं कि ये होता है नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ क्लास सी। ठीक है, और उसके बाद एंडेल, और अब सेव कर लेते प्रोग्राम को और रन कर लेते। तो देखो ए इज़ 40 एंड ए इज़ 100 लिख के आ चुका है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट के लिए मैं क्लास ए के जो ए वेरिएबल है उसको 2 बार शो कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि क्लास ए की एक कॉपी है क्लास बी के पास और एक कॉपी है क्लास सी के पास। तो यहाँ पे 2 कॉपीज़ है क्लास ए की, राइट, 2 डिस्टिंक्ट कॉपीज़ है, तो उनके लिए मैं अलग अलग ए को स्टोर कर पाऊंगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? तो सिंपल है ना, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। समझ लो क्या हो रहा है, क्लास डी में से अगर मुझे क्लास ए को एक्सेस करना है तो यहाँ पे हमारे पास 2 पाथ से, एक है क्लास बी की तरफ से और एक है क्लास सी की तरफ से, राइट। तो कंपाइलर क्या है, कंफ्यूज होता है कि कहाँ से जाए, क्लास बी से जाए या फिर क्लास सी से जाए, क्लास ए की तरफ। तो हमें क्या करना है कि कंपाइलर को बताना है कि भाई कौन सी पाथ से जाए, क्लास बी से जाओ या फिर क्लास सी से जाओ। ठीक है, तो ये हो गया जनरल। बट अगर मैं डीप में जाके बताऊँ तो क्या होता है कि क्लास ए की एक कॉपी होती है क्लास बी के पास और एक होती है क्लास सी के पास, और अब कंपाइलर को बता दें कि कौन सी कॉपी को वो यूज़ करें। तो यहाँ पे मैं कंपाइलर को बता रहा हूँ कि क्लास बी का यूज़ करो, राइट, ऑब्जेक्ट डॉट क्लास बी, उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और ए। उसके बाद मैं कंपाइलर को बता रहा हूँ कि क्लास सी की जो कॉपी है उसको यूज़ करो, ऑब्जेक्ट डॉट क्लास सी, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और ए। तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? यहाँ पे 2 तरीके हैं अगर आपको क्लास डी से क्लास ए के वेरिएबल्स एक्सेस करना है, एक एक क्लास बी की तरफ से और एक ही क्लास सी की तरफ से। हमें कंपाइलर को बताना है कि कौन से पाथ से जाए। ठीक है, कौन सी कॉपी यूज़ करें, क्लास बी की या फिर क्लास सी की। तो इसको कहते हैं एम्बिग्यूटी, राइट। कंपाइलर कंफ्यूज हो रहा है तो अगर कंपाइलर कंफ्यूज हो रहा है कि कहाँ से जाए तो इसे कहते हैं हम एम्बिग्यूटी, राइट। तो समझो कि क्या हो रहा है। तो अगर कंपाइलर कंफ्यूज हो रहा है किसी जगह पे तो हम इसे कहते हैं एम्बिग्यूटी आ रही है वहाँ पे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो के अपडेट्स सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।